नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो के सफ़र पर चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की कितनी पालना लोग कर रहे हैं, सरकार क्यों सख्ती करने जा रही है, क्यों सरकार कह रही है कि लोग नहीं मानेंगे तो और सख्ती करनी पड़ेगी, और क्यों बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के केसेज। ये जो लॉकडाउन लगेगा या जिस तरह की सख्तियाँ होगी उससे किस तरह के लोग परेशान होंगे, और अगर ये सख्ती नहीं करनी है तो लोग कितना फॉलो करेंगे कोरोना गाइडलाइंस को, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे ग्राउंड रियलिटी में। चलते हैं ऑटो के सफ़र पर। ऑटो में रिपोर्टर में आज बात हो रही है कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद में कितना जागरूक हुए हैं हम। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम लोग पहुँचे सिंधी कैंप बस स्टैंड पे। यहाँ पर एक बस आकर के उतरी है, उस बस के अंदर की क्या तस्वीर है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग बस में फॉलो की गई है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए कि भैया जो हैं ये बैठे हुए हैं बिना मास्क लगा करके, और जो तमाम लोग हैं, जितनी तादाद बस में होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग भी सफ़र कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं। कई बसों के अंदर डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, कई बसों में डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रही है। एक छोटा बच्चा है, तमाम लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद जी, मास्क लगाते हो आप? हाँ जी। अच्छा, मास्क लगाने के क्या फ़ायदे हैं, कुछ जानकारी है? बहुत फायदा है, हाँ। बीमारी से बच रहा है आदमी मास्क से। तो अगर मास्क नहीं लगाओगे तो चालान कटवाओ, 500 रुपये का चालान की समस्या हो रही है बस। अच्छा, चालान के डर से लगाते हैं लोग। भैया आपका क्या नाम है? ललित सिंह। तो आपने सुना कोरोना के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, जो सरकार जो सख्ती करने जा रही, जो तैयारियां करी, उसके बारे में सुना आपने? हाँ सुना। अच्छा, क्या सोचते हो आप, क्या कुछ करना चाहिए हमें ताकि सख्तियां नहीं हो, लोगों पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, क्या क्या काम करने चाहिए हमें? मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना चाहिए। आप तो दोनों काम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हो, करोगे? ध्यान रखोगे अपना? हाँ ध्यान। चलिए, ख्याल रखिए अपना। देखिए आप और हम सब एक जैसे हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया हमारा जीतू है। अच्छा, क्या करते हो भाई साहब आप? कपड़े का धंधा करता है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, क्या उम्र है आपकी? हमारा 46 उम्र है भैया। हाँ जी, 46 है। अच्छा, तो वैक्सीन लग रही 45 वालों का, आपने लगवा ली क्या? नहीं लगाई है। क्यों, क्या क्या क्यों नहीं लगवाई? नहीं लगवाई, बीमारी कोई है, चल ही नहीं रही बीमारी। कोरोना को कहने की बात है, बीमारी चल रही कुछ ही नहीं है। अच्छा, तो कहने की बात है तो भाई, लोगों की मौत हो रही है, सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है फिर? वो सरकार जाने मतलब नहीं है, ऐसे कोई कहने की बातें है और कुछ ही नहीं है। हम तो ये जानते हैं, उसके बाद नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बता देख रहे हैं, सरकार तो बहुत प्रचार प्रसार कर रही है, लोग भी कह रहे हैं एक दूसरे को, अच्छी भली पब्लिक घूम रही फिर रही है। लेकिन सरकार कह रही है अगर केसेस बढ़े तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फिर लगा दो, फिर मतलब भी लगाने का मतलब ही नहीं है। दिख रहा है साफ, कुछ ही नहीं है। अच्छा का लगा दो, लगाने दो, मतलब ही नहीं है कुछ। अच्छे भले आदमी खा रहे हैं, 3 महीने बंद नहीं। आदमी कहाँ से खाना खाया, कहाँ से नहीं खाया, सरकार देखने थोड़ी आई है। तो हाँ भाई, सरकार आती है, भाई गरीब आदमी मर रहे हैं, भाई सरकार भाई 1500 दे दो खर्चे के, इसको कहाँ से खा रहे कहाँ से नहीं खा रहे, उसको देना चाहिए। कहाँ कुछ दिया ही नहीं। अपना बचाव कर रखा, ये बहुत अच्छी बात है। और लोगों से बात करते हैं और देखते नज़ारा यहाँ पे किस तरह का नज़ारा, क्या माहौल है। ये यहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पे काउंटर पे भैया खड़े हैं, भैया को खांसी भी आ रही है। भैया मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप लोग? खाना खा के उठाऊं सर अभी। अच्छा, खाना खाने के बाद मास्क नहीं लगाते? यूँ नहीं, अभी पानी भी नहीं पिया। अच्छा, अभी तो आप आराम से खड़े हुए थे। नहीं, वो तो इसके अंदर फिर क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 27। अच्छा, 27 साल के हो गए। कितना इंतजार है वैक्सीन लगवाने का? इंतजार तो हो रहा है लेकिन अभी काम नहीं हो रहा ना। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवपाल प्रजापति। क्या करते हो आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मास्क लगाने के क्या फायदे हैं? इससे एक तो ये वायु प्रदूषण से बचाव है और दूसरा कोरोना से बचाव है। अच्छा, कोरोना से बचाव होता है आपको लगता है? तो जो लोग मास्क नहीं लगाते आप उनको टोकते हो, उनको बोलते हो? नहीं कहते, वो ऐसे कहता कि ये तो कुछ नहीं है, मोदी ऐसे बेकार है, कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे कहता है। ऐसे नासमझ लोगों के लिए क्या कहोगे आप? हम तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं मास्क लगाओ, खुद बचाओ औरों को बचाओ। खुद बचो और औरों को भी बचाओ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सांवरलाल है सर। अच्छा, क्या करते हो सांवरलाल जी? बस कुछ भी नहीं, खेती का काम करते। अच्छा, आपने मास्क लगा रखा है, इसके फायदे मालूम है आपको? मास्क तो लगाया तो भी इसके क्या क्या फायदे हैं? फायदे तो क्या है, सब बोलते कोरोना नहीं आता करके, कोरोना के लिए इलेक्शन के लिए मास्क लगाया, सेफ्टी के लिए। अच्छा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। अपनी सेफ्टी के लिए लगाया जी। अच्छा, आपकी सेफ्टी भी हो गई, आपने दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा, लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगा तो उनको क्या कहोगे आप? वो उनकी मर्जी, लगाए तो भी अच्छा, नहीं लगाए तो उनकी मर्जी। अभी हम कुछ दबाव नहीं दे सकते। अच्छा, आप गुजारिश तो करते हैं उनसे? हाँ, बोलते लगाओ करके, नहीं लगाए तो उनकी मर्जी अभी। अच्छा, ऐसा उनकी मर्जी है, लेकिन देख लोगों पर सख्ती होनी चाहिए। और लोगों का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये बस स्टैंड का नज़ारा है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कितनी फॉलो हो रही है, क्या हो रही है। बाबूजी से, बाबूजी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अशोक शर्मा। बाबूजी क्या करते हैं आप?
सर्विस। अच्छा, क्या उम्र है बाबूजी आपकी? 52। अच्छा बाबूजी, 52, 45, 45 साल के लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू करवा दिया। क्या आपने वैक्सीन लगवाई बाबूजी? हाँ लगवा ली। लगवा ली। और बाबूजी मास्क नहीं लगा रखा आपने, मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप लोग? मास्क तो लगा ही रखे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं लगाते हो? मास्क तो लगा ही रखे हैं क्या? लेकिन बाबूजी जिस तरह से लगातार खतरा बढ़ रहा है, मास्क तो लगाना जरूरी है ना। हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? नाथूलाल। क्या करते हो नाथूलाल जी? सिविल मिस्त्री। अच्छा, तो नाथूलाल जी मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? सरकार कह रही है वापस लॉकडाउन लगा देंगे। लॉकडाउन लगने से तो आपको हमें सबको नुकसान है। यस, सही कहा आपने। फिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो आप? लगा रखा था। मास्क, ये मास्क नहीं है, कपड़े का हो किसी का भी हो, मास्क मास्क होता है। कोई भी मास्क लगाओ लेकिन लगाओ। देखिए अच्छी बात है, नाथूलाल जी भी अपनी सुरक्षा रख रहे हैं, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रख रहे हैं। और भैया उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कंदोलिया। क्या करते हो भैया आप? ITI करता हूँ सर मैं तो। अच्छा भैया, सरकार मास्क लगाने के लिए बार बार कह रही है, फिर भी आप मास्क नहीं लगाते हो? मास्क लगा रखा है ना सर। अच्छा, ये तो साफ ही है। मास्क बांधोगे अब? हाँ। क्या फायदे लगते हैं आपको मास्क लगाने के? क्या कुछ बेनिफिट है? लगाने से ये है कि एक तो कोरोना वायरस से हम रोक सकते हैं। हमारे जो पास में बात करते हैं उससे हमारे क्या है कि अंदर से वायरस है ना, लगभग 2-3 मीटर की दूरी तो रखनी चाहिए इंसान को। इससे मास्क, दूरी का भी ख्याल नहीं रख रखा है यहाँ। तो दूरियाँ बैठने के लिए जगह हिसाब से रहेगी। चलिए, ये कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो इस तरह के इंतजाम है बस स्टैंड पे, अब आदमी करेगा क्या? जैसे इंतजाम है वैसे उसको फॉलो करना पड़ेगा। और लोग उसी तरह के इंतजामों को यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग मास्क लगा रहे हैं, कई लोग नहीं लगा रहे हैं, कई लोग रुमाल लगा रहे हैं, कई लोग साफी लगा रहे हैं। लेकिन सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इस कोरोना से बचा जा सके, किसी ना किसी तरीके से इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। सरकार बार बार यही मैसेज दे रही है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ना है। और ऑटो में रिपोर्टर के सफर में भी हम बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि देखिए, अगर लॉकडाउन की सख्तियों से बचना है, अपने जीवन यापन को सामान्य करना है, इस मास्क को और इस कोरोना को दूर भगाना है, तो इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ पाबंदियां जो सरकार ने कर रखी है उसका फॉलो हमें करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे ऑटो में रिपोर्टर में और लोगों से कितना जरूरी है कोरोना से अपने आप को बचाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग कोरोना की ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, आखिरकार कोरोना से कितना लोग बच रहे हैं, क्या प्रभाव फील्ड में नज़र आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जांचते हुए पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय। अब जिला कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक कैंटीन का इलाका, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, या यहाँ कुछ इलाकों के लोग यहाँ आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी आपका शुभ नाम क्या है? लत्सो। कहाँ से आए हो? लाखेर से। अच्छा बाबूजी, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो आप? सरकार रोज सख्ती कर रही है, रोज रिक्वेस्ट कर रही है, क्यों नहीं लगाते हो आप? लगा जाए तो लगाओगे? अच्छा आप भाई साहब, आप क्यों नहीं लगाते हो मास्क? सर वो अभी चाय पिए जी। अच्छा इसलिए नहीं लगा। हाँ। तो चाय पीने के बाद मास्क नहीं लगाते हैं नहीं, क्या? वो चाय पी के फिर बैठते अच्छा आपकी उम्र तो 45 साल से ऊपर दिख रही है। वैक्सीनेशन कराया नहीं कराया? इंजेक्शन लगवाए? 40 साल ही है। 40 साल ही? हाँ। 5 साल और बाकी है। हाँ। चलो आपके लिए, आपने बाबूजी वैक्सीन लगवाई लगवाई, सुई लगवाई कोरोना का? अभी कौन लगवाई? तो लगवाओ बाबूजी, कोरोना का टीका तो बहुत जरूरी नहीं, 38 साल ही है। अच्छा आप 38 के ही हो? हाँ जी। चलो, कुछ लोग मास्क लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। जो नहीं लगाते उनको एक दूसरे को लोग समझाते भी हैं। अब ये बोझ हो चुका है, लेकिन इस बोझ को कुछ लोग बोझ मानते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि कपड़े की शर्ट ऊपर से और पैंट जो है, शर्ट पैंट जिस तरह से पहनी जाती है उसी तरह से मास्क को भी पहना जाए, क्योंकि जिस तरह से पाबंदियां हो रही है। अब इन पाबंदियों के जो पीड़ित हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ जिम संचालक हमको मिले हैं जयपुर शहर के, जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। इनकी क्या पीड़ा है, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये अपना क्या दर्द जिला कलेक्टर से बांटने आए। भैया आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा अभिषेक जी, क्या पीड़ा हुई कि जिला कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा अपना जिम और अपना दुकान काम छोड़ करके? सर पीड़ा ये हुई है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि जिम इस तारीख से बंद हो रहे हैं, तो हमें आगे किराया देने की प्रॉब्लम आ रही है। हमारे जो और भी जो एक्सपेंसेस है उसमें समस्या आ रही है। पहले लॉकडाउन में बंद हुआ, उससे हम सर्वाइव करके उभर ही रहे थे कि फिर से ये सूचना हमें मिली कि जिम फिर से बंद हो रहे हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है उसके लिए हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बंद करना मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोविड फैल रहा है या प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो उसके लिए आप जो भी गाइडलाइन देना चाहते हैं हमारे बिजनेस के लिए, हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से बंद करना कोई उचित समाधान नहीं है। जो आम जनता कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाही बरत रही है, उसका दंश जिम वाले क्यों भुगते हैं? मतलब फिटनेस इंडस्ट्री पहले भी इस दर्द को भुगत चुकी है और फिर से फिटनेस इंडस्ट्री इस दर्द के सामने खड़ी हुई है। तो इसको फिटनेस इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाए, जिम को बंद नहीं किया जाए, आप सख्त से सख्त उस पर कानून और थोप दें, जिसका हम पालन करेंगे, जिम वाले पालन करेंगे, पर पूरी तरह से किसी भी व्यवसाय को बंद कर देना न्यायोचित नहीं है। अच्छा अभी किस तरह के प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल, जो तमाम जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए वो किस तरह से आप लोग फॉलो कर पाते हैं? अभी हम लोग जिम के अंदर कोई भी व्यक्ति जो आ रहा है वो अपना सारा सैनिटाइज करके आता है। हर एक्सरसाइज से पहले बंदे सैनिटाइज करके मशीन को हाथ लगाते हैं।
हर थोड़ी देर में जिम को हम सैनिटाइज करते हैं, बस जो दूरी हमें रखनी है 2 गज की वो हम रखते हैं। हम सारे कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं और अभी तक कोई भी संक्रमण का केस जिम से साबित नहीं हो पाया। लेकिन आप एक बात बताइए, आप तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन सरकार को सबकी जान की चिंता है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोग कलेक्ट्री की बात कर लेते हैं, जिला कलेक्टर की नाक के नीचे जो लोग बैठे हैं, जिला कलेक्टर से भी बात करेंगे और लोगों से भी, ये लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे, तो सरकार क्या करे मजबूरी में? तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आम लोग जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका बदला सिर्फ जिम वालों से क्यों लिया जाए? यही तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक पे सख्त कानून करिए, आप उनका चालान करिए, वो इसका एक रास्ता है। किसी काम को बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी काम को बंद करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो लोग ये बात नहीं मान रहे उनके लिए क्या कहोगे आप? देखिए सर, ऐसा है, रूल्स तो सबके लिए बराबर है, लेकिन हम इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं, जिम वाले जितने भी हैं, पहले ही नहीं उभर पाए थे। 1 साल इतना दर्द झेल लिया कि अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। कर्जा कर करके हमने जिम का किराया चुकाया। अब वापस से अगर ये हमारे पर थोप देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, और भी इंडस्ट्रीज पे पाबंदी लगाई है, खाली जिम पे पाबंदी दिख रही है? सर देखिए, जिम एक ऐसी चीज़ है जिससे हर आदमी की ह्यूमैनिटी पावर बढ़ती है, इससे नुकसान का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। और आज हमें 27 ईयर्स हो गया मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन में, और अभी तक मेरी जिम में तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, और ना ही हमारे पूरे इलाके के अंदर कोई ऐसा केस आया। अच्छा, कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर के किस तरह से आप अपने यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनको आप बताते हैं, जागरूक दिखते हैं वो आपको, या आप लोग कितना फॉलो कर पाते हैं उन चीज़ों को वहाँ ग्राउंड में? सर सबसे पहले तो जैसे ही कोई जिम में कोई भी बंदा आता है तो हम उसको सबसे पहले तो चेक करते हैं, ठीक है, मशीन से उनका बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, उसके बाद सैनिटाइजर करते हैं, ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं, उसके बाद ही वो जिम के अंदर आता है। बंदा जब एक्सरसाइज करता है तो हम 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 जनों का बेच लेते हैं। अब 3 शिफ्ट में कर दिया है हमने 1-1 घंटे का, तो 30 बच्चे आते हैं टोटल, क्योंकि पहले नहीं उभर पाए कोई भी, और कोरोना के चक्कर में कोई आ नहीं रहा था। अब जाके थोड़ा काम चला, अब वो फिर उन्होंने बंद कर दिया। अब जाके थोड़ा काम चला, फिर डिस्टर्ब हो गया। कितना प्रभावित होता है व्यापार अगर इस तरह से ये जो पाबंदी लग रही है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा व्यापार पे? सर देखिए, जिम को बंद करना मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का कोई सॉल्यूशन है। जहाँ से अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है, इम्यूनिटी अपनी बूस्ट होती है, अगर इस बीमारी के अगर लेके जाए सिम्टम्स की, जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स, तो लंग्स की तो हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो जिम को बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट जो गाइडलाइन आएगी हम उसको फॉलो करने के लिए रेडी हैं, और अभी भी हम फॉलो करते हुए आए हैं। अब बताओ हम लोग क्या करें? ऐसा कोई जिम वाला नहीं जो बिना कर्ज के अपना जिम चला रहा हो। देखिए, आपने ये एक व्यक्ति की नहीं, इनके पीछे भी कई लोग इनके साथ जुड़े, उनकी ये पीड़ा है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर वो भी नहीं रखेंगे तो फिर देख सकते हैं हालात किस तरह के हो रहे हैं। भैया, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमित शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, बताइए कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर के सरकार बार बार कह रही है, लोग बात नहीं मान रहे, कोविड के केस बढ़ रहे हैं, मजबूरी में सरकार को धीरे धीरे पाबंदियाँ फिर से लगानी पड़ रही है, क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? तो जनता बड़ी कंफ्यूज है कि हम करें तो क्या करें। एक तरफ तो जो हमारे रोल मॉडल हैं जो पाबंदियां लगा रहे हैं, वो खुद खुलेआम इतनी भीड़ के अंदर घूम रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन कारगर है तो उम्र की पाबंदी क्यों है? तो जनता बड़ी कंफ्यूज है। लेकिन 45 साल वाले लोग भी वैक्सीन को नहीं लगवा रहे हैं। किस तरह के डाउट्स हैं मन में लोगों के, क्या सोचते हैं लोग, क्यों वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये एक आंकड़ा मैं भी रखना चाहूँगा कि 18 साल से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उसमें 49% लोग हैं जिनके कोरोना हो रहा है, मतलब लगभग आधी पॉपुलेशन जो है यूथ की भी है। अब जब ये वैक्सीन है, अगर ये कारगर है या नहीं है, ये अच्छे को होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहली चीज़। और दूसरी, इसकी उपलब्धता जो है ना, जैसे एक मेडिकल हॉल के अंदर डेटॉल की या क्रोसिन की होती है, उस तरह से उपलब्धता होनी चाहिए। अगर मेरी जान खतरे में है, इन भाई साहब की जान खतरे में है, आपकी जान खतरे में, तो हम क्यों नहीं वैक्सीन लगवाएंगे? हमारे कट लगते ही हम लोग क्या तुरंत प्रभाव से जाते हैं और टेटवैक वैक्सीन लगवाते हैं, टिटनेस का जो इंजेक्शन लगवाते हैं। हम क्यों लगवाते हैं? क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। धीरे धीरे जनता का विश्वास वैक्सीनेशन पे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसको जितना जल्दी हो शीघ्रता से इसको सबके लिए लागू कर देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए, इन सवालों का जवाब जो लोग जिम्मेदार लोग देख रहे हैं उनको देना भी चाहिए। क्या कहना चाहते हो बाबूजी? कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार फिर सख्ती कर रही है, सख्ती करेगी तो काम धंधों पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूरे पाबंदियों का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी वो शिकार हो रहे हैं इन सब चीज़ों का, और कुछ लोग जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। बिल्कुल सर, इसमें सरकार क्या है, अपनी आँख मूंद करके बैठी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार क्या है, VIP आदमियों को लगा रही है और आपके लगा रही है, और ये जो छोटे मोटे पार्क में पड़े हैं, इनके एक के भी कोरोना का टीका नहीं लगा हुआ है।
नहीं, सरकार तो कह रही है अगर आपकी उम्र 45 साल है, आपको कोई पाबंदी ना, आधार कार्ड लीजिए, SMS अस्पताल में आइए, निजी जो भी नज़दीक की डिस्पेंसरी वहाँ पे आइए, आपको निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। और कई लोगों के टीके लग भी रहे, हम देख करके भी आए ग्राउंड में, सरकारी डिस्पेंसरीज के अंदर मुफ्त में टीके लग रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग टीका नहीं लगा रहे 45 साल। डर रहे हैं, सरकार की सख्ती कर रही है, जिसके लिए मैं ये कहूँगा कि सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, ये सरकार को जनता को समझानी चाहिए। अभी मेला लगेगा, मेले के अंदर पूरे एक जगह हो जाएंगे हैं। एसडीएम को बोलेंगे ड्यूटी के लिए, एसडीएम आराम से मजा करेगा, कलेक्टर को बोलेंगे, कलेक्टर आराम से बोलेगा कि मेरी बीसी हो रही है, वो हो रहा है। जनता मर रही है, जनता की नहीं सुनेगा कलेक्टर, कुछ भी नहीं करेगा। ये सरकार के हाल हो रहे हैं। चलिए लबुल्लू, अब यही है, लोग अपनी अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से, और यही कोशिश है। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? गिरधर। गिरधर जी क्या करते हो आप? सर मेरा जिम है खुद का। अच्छा गिरधर जी, जिम वालों ने अपनी पीड़ा रखी और लोगों ने अपनी बात रखी, आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉलो नहीं हो रहे और सख्ती करने जा रही है सरकार। सर इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए गवर्नमेंट से। और जिम एक ऐसा व्यवसाय है कि सर जिससे जिम से किसी को कोरोना नहीं हुआ है, वो एक हार्ट को मजबूत करता है और बॉडी को फिट रखता है सर। तो जिम पे ऐसी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उसमें एक टाइम लेके कि आप एक बार इतने बंदों को बुलाएं और इतने बंदों को एक्सरसाइज कराएं आप। और मास्क वगैरह जैसे हम लोग हर जो भी हमारा बंदा आता है एक्सरसाइज करने, उसको हम लोग मास्क लगवाते हैं, सैनिटाइजर करवाते हैं उसको। अच्छा, आप तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ये सब नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? सर उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। सरकार ये कह रही है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मजबूरी है, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और तमाम पाबंदियाँ करनी पड़ेगी। तो जब तक आम आदमी सुधरेगा अब तक तो दिक्कत हो रहेगी इसके लिए। तो जब आम आदमी देख लो, अभी आधे कई लोग तो मास्क लगा के नहीं बैठे हो, पीछे देख लो आप। जब तक आम आदमी सुधरेगा अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं इतना कर सकता हूँ उसके लिए। जो लोग नहीं लगाते मास्क, क्या आप उनको टोकते हो, बोलते हो? कहते कई हो, कहते लेकिन नहीं मानते, बोले कुछ भी नहीं है। अभी भी लोग बात कहते कुछ भी नहीं है, क्या करें इसको। तो और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नंद सिंह राठौड़ है। अच्छा राठौड़ साहब, क्या करते हैं आप? मैं सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ पुलिस से। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार कह रही है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, अपना ख्याल नहीं रख रहे, इसलिए पाबंदियाँ करनी पड़ेगी। ऐसा है, ये लोग बाग है जो अफवाहों के चक्कर में चलते हैं, और ये अफवाह जो उड़ा देते हैं लोग, इनको बैम डाल देते हैं, और बैम में आने वाले आदमी आखिर में प्रेजेंट हो जाते हैं, उनको मरना पड़ता है। ये मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और ये साबुन से हाथ धोना, ये अनिवार्य है। और इस बीमारी की छूत की बीमारी है, ये इसका पता नहीं चलता है, ये डायरेक्ट गले पर अटैक करती है। और मैंने वैक्सीन लगा ली है, दूसरी लगने वाली है। मेरे इस वैक्सीन लगने से 16 बीमारियां दूर होती है। दूसरी चीज़, जब नॉर्मल इंजेक्शन लगवाते हैं तब भी फीवर हो जाता है, नहीं समझे? उस फीवर के समझते कि आदमी मर जाएगा, समझ गए ना? अच्छा, फीवर होने के बाद में इससे क्या है कि जब इस शरीर में प्रवेश होती है तो इसके अंदर है ना जो दवाइयाँ हैं, जो ब्लॉक नसें हैं, उसके अंदर जाती है और ये असर दिखाती है। तो आदमी फीलिंग में पड़ जाता है कि टीका लगाने से हो गया। ये टीका लगाने से नहीं, मेरा साला खुद ही रिटायर्ड है, वो भी उसने लगवाया था तो उसको उल्टी 10 सब हो गए। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि जीजो साहब ये इस तरह की बात हो गई है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो नॉर्मल एकदम तबीयत ठीक है उनकी। बाकी लोग बात, आप क्या कहोगे लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे, जो वैक्सीन नहीं लगा रहे, उनके जिनके लिए उपलब्धता है वैक्सीन की वो भी नहीं लगा रहे, उनको क्या कहोगे? ऐसा है, उनको ये कहूँगा मैं कि ये लापरवाह आदमी है ना, आज की तारीख में आदमी आधा बेवकूफ़ है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, और जो कोई कहता है उस बात को मानते नहीं है, तो इसलिए ये परेशान होंगे। चलिए आपका मत है, और लोगों को आप देखिए, इन्होंने बाबूजी ने अच्छी बात कही कि वैक्सीन लगाने से किस तरह के बेनिफिट हुए। आप देखिए और भी लोग हैं, आपको नज़र आ रहे हैं नज़ारा, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे। अब इनसे क्या बात की जाए, क्या इनसे कहा जाए, ये लोग भी खुद समझते हैं। सरकार खुद कह रही है, बार बार अपील कर रही है, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, और सरकार को भी मजबूरी में तमाम तरह के लॉकडाउन, तमाम तरह की पाबंदियाँ करनी पड़ रही है। आज के ऑटो के सफ़र में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ, करेंगे जनता की आवाज़ को बुलंद। लेकिन हम लोगों से यही अपील करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जो 45 साल के लोग हैं वो वैक्सीन लगवाएं, और तीसरी बात है कि मास्क जरूर लगाएं, चाहे वैक्सीन लगवा ली हो या नहीं लगवा पा रहे हो, पात्रता में हो या नहीं हो, लेकिन वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों से अपील बार फिर से कार्यक्रम के अंत में कि लोग वैक्सीन का उपयोग करें, साथ साथ में मास्क लगाएं और लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।